कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बाबूजी आप विद्वान हैं और इसीलिए दृष्टि आपके ऊपर हमारी चली जा रही है। जब मैं ग्रंथ का अध्ययन कर रहा था गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने बोला कि देखो बाबू, 18,000 श्लोक को तुम पढ़ो या न पढ़ो, एक श्लोक को भी तुमने हृदयंगम कर लिया, इस श्लोक को तो समझ लो कि सारे श्लोकों का अध्ययन और सारे श्लोकों का सार तुम्हें प्राप्त हो गया। श्लोक यही है और हम चाहेंगे कि आप लोग छात्र के रूप में हैं तो श्लोक को स्मरण जरूर कीजिएगा। और कल हम पूछेंगे, आप लोग ग्रंथ में अवलोकन कीजिए या नेट के माध्यम से खोजिए, श्लोक को याद होना चाहिए। एक बार साथ में बोलेंगे, सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। उच्चारण हो गया, कल स्मरण होना चाहिए। कारण क्या, गुरुजी क्यों बता रहे थे कि ये श्लोक तैयार हो जाए तो संपूर्ण भागवत का लाभ मिल जाए? क्यों? क्योंकि हम लोग भागवत सुनते ही क्यों हैं? क्योंकि हमारा प्रेम भगवान के चरणों से, गोविंद की प्रीति, गोविंद के चरणों की भक्ति हमें मिल जाए, इसलिए भागवत सुनते हैं। किसी से प्रेम करने का एक बहुत बड़ा मुख्य भाव होता है कि उस व्यक्ति को जाने। अगुआ, आप लोग नाम सुने हैं? अगुआ जो विवाह शादी कराते हैं उनको क्या बोलते हैं आपके यहाँ? अगुआ ही बोलते हैं ना? अगुआ ही बोलते हैं ना? जो भी हो, मतलब कि जो बालक और बालिका का संबंध स्थापित करवाता है, बिचौलिया ही हिंदी में समझ लीजिए, ये तो समझ में आ जाएगा। वो क्या कहता है, बालक के पास जाता है, उनके परिवारों के पास जाता है, अरे लड़की, बालिका का तो स्वरूप मत पूछो, एकदम चंद्रमुखी के सूरजमुखी के जैसा है, भले ही सूर्य की ज्वाला से उसका शरीर काला पड़ गया हो, बात की बात है, लेकिन इतनी प्रशंसा गाएगा कि बालक के परिवारगण सभी आनंदित हो जाएंगे, हाँ ये सही बात कहा, खूब प्रशंसा, खूब प्रशंसा। और बालिका के यहाँ जाएगा तो कहेगा, बालक अरे इतने धनवान है कि जहां तक हाथ दिखाओगे सब उन्हीं की भूमि है, इतना झूठ। लेकिन प्रेम जागृत हो जाता है उसके विषय में, इसकी महिमा मंडित वहां करता है और उसकी महिमा मंडित यहाँ करता है, और दोनों में प्रेम संबंधित स्थापित करा करके विवाह करा देता है। तो जीवों का मुख्य लक्ष्य होता है कि हम परमात्मा से जुड़े, हम परमात्मा के चरणों से प्रेम करें। तो क्या कोई ऐसे प्रेम कर सकता है जी जब परमात्मा को आप जाने ही नहीं? भगवान कृष्ण का स्वरूप कैसा है, स्वभाव कैसा है, कर्म कैसा है, उनका गुण भाव, दिव्य लीला रूप धाम आदि का बोध ही नहीं है, तो कन्हैया से कोई प्रेम ही नहीं कर सकता। आज देख लीजिए, वृंदावन में आज से 10 वर्ष पहले, मैं 2017 में एक बार गया था, कुछ साल पहले, मैंने 10 वर्षों की बात बता रहा हूँ कि मैंने 10 वर्ष पहले की बहुत स्थिति थी। मैं जब गया था 2017 में गया था, उस समय भागवत जी का अध्ययन करने के लिए। उस समय बांके बिहारी जी के मंदिर में हम लोग जाकर के बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते थे, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते थे, और समय मिलता था तो गोपी गीत वहां पर खूब गाते थे। जयति ते धिकम जन्मना ब्रज, ठाकुर जी को खूब सुनाया करते थे। इतनी मतलब वहां पर शांति रहती थी। बांके बिहारी जी के मंदिर की बात कर रहा हूँ, 2017 की। आया चले जाइए, खड़ा होने का जगह नहीं। आप दर्शन भी अपने नेत्रों से, प्रत्यक्ष रूप से दर्शन भी प्रेम भाव भरी नहीं कर सकते। जिम ही आप करने जाएंगे, लोग धक्के मार करके बाहर, चलो ये बाहर। क्यों? क्योंकि वृंदावन की इतनी महिमा गा दी गई, इतनी महिमा गा दी गई, प्रत्येक लोगों का प्रेम वृंदावन से हो गया। अब भीड़ लग गया। आप चले जाइए अयोध्या में, तू जान ही बिनु न हो ही प्रतीति, बिनु प्रतीति नहीं प्रीति। जब तक से आप जिस विषय वस्तु को आप जानेंगे नहीं, तब तक से उस विषय वस्तु में आपका प्रेम जागृत ही नहीं होगा। और पूज्य गुरुदेव भगवान कहते थे कि भागवत भगवान से प्रेम करना सिखलाती है, और प्रेम तब होगा जब हम कन्हैया को जानेंगे। कन्हैया है कैसे, मेरे गोविंद हैं कैसे, उनका स्वरूप कैसा, उनका नाम क्या, उनका रूप कैसा है, उनकी लीला क्या है। तो कहते हैं उनका नाम सबसे पहले सच्चिदानंद रूपाय। नाम क्या है? सच्चिदानंद। और
सत्य कहते किसे हैं? तो त्रैकालावादित्यम सत्यत्वम, न्याय का सिद्धांत, जो तीनों कालों में विद्यमान हो, आदि में भी हो, मध्य में भी हो, अवसान में हो, अथवा जो जिसका अवसान ही नहीं है, जो अनादि है, जो शाश्वत है, जो चिन्मय है, जो सत्स्वरूप है, वही सत्य है परमात्मा। देखिए, कल हम लोगों की व्यवस्था कुछ नहीं थी और 8वें दिन के बाद ये व्यवस्था कुछ भी नहीं रहेगी। हम भी यहाँ पर कल तक आए नहीं थे और 8वें दिन यहाँ से हम निकल लेंगे। इसका मतलब कि मध्य में ही हम केवल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन परमात्मा, ये भागवत कथा कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। इसलिए सत स्वरूप है परमात्मा, चित स्वरूप है। चित चैतन्य सबके घट माही। चित्त का अर्थ होता है प्रकाश, चित्त का अर्थ होता है चैतन्यता। चैतन्यता का मतलब है सजीव, जीवन। लोग कहते हैं कि मैं भैया इनसे बहुत प्रेम करता हूं। किनसे प्रेम करते हैं जी? कल्पना कीजिए कि व्यक्ति प्रेम किससे करता है। आप लोग कल्पना कीजिए, क्या हम हाड़ मांस से प्रेम करते हैं? ध्यान दीजिए इधर मैया, हम लोग किससे प्रेम करते हैं? क्या हाड़ मांस से प्रेम करते हैं? और नहीं तो जिस व्यक्ति जो बालक जिस बालिका से प्रेम करता है उसके बिना रह नहीं सकता, वही व्यक्ति जिस दिन मृत अवस्था में पड़ जाता है, शव अवस्था में पड़ जाता है, तो उसी जीव को देख करके, उसी शरीर को देख करके व्यक्ति भयभीत हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। जिस शरीर को देख करके उपमा अलंकार नाना प्रकार की स्तुति गाना प्रारंभ कर देता है। भाई तुम्हारी नेत्र, तुम्हारे केस, तुम्हारे नखुन, तुम्हारे शरीर वपुह का कितना दिव्य भाव देता है। लेकिन वही शरीर से जब वह चित्त चैतन्य निकल जाता है, प्राण निकल जाता है, तो दृष्टवापि भयभीत भवन्ति ही जीवा, देख करके भी लोग डर जाते हैं। इसका मतलब कि प्रेम कोई किसी से नहीं करता, प्रेम परमात्मा से करता है व्यक्ति, क्योंकि परमात्मा चित्त स्वरूप है, परमात्मा चैतन्य स्वरूप है। इस भाव को समझना चाहिए। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। प्रत्येक जीव में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, इस भाव को हृदय में समझना चाहिए। आज के मिया हमारे यहाँ घर में जितने कलह होते हैं, कलह का मूल कारण बस यही है कि हम प्रत्येक जीव में परमात्मा का दर्शन ही नहीं करते, और दूसरा कारण नहीं है। कारण बस यही है कि हम अपने समस्त परिवार में एक परिवार भेद बुद्धि रखते हैं। ये चाची हैं, ये दाई हैं, ये बहन हैं, ये भाई हैं, ये, लेकिन सबको यदि परमात्मा मान ले तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत तक ही सन करहि विरोध। यदि प्रत्येक जीवों में मैं परमात्मा का दर्शन करने लगूं तो किससे कोई व्यक्ति विरोध कर सकता है? किससे कोई व्यक्ति गुस्सा कर सकता? नहीं। परमात्मा प्रेम स्वरूप है, परमात्मा चैतन्य स्वरूप है, और परमात्मा तो आनंद स्वरूप ही है। हर व्यक्ति आनंद की अनुभूति करना चाहता है, और आनंद तो आपको केवल मात्र भगवान के चरणों में ही मिल सकता है। देखिए, आप अभी जाकर के 3 घंटे फिल्म देखेंगे तो उससे चित्त विकृतियां होंगी, 500 रुपए भी लगेगा उसमें, टिकट में 500 रुपए लगता है। 3 घंटा वो लोग दिखाएगा और आपका माइंड जो है एकदम, मैं अपने अनुभव की बात बताऊं,